आपका चैनल पे। आज के वीडियो में हम राजस्थान की इकोनॉमी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये 7वां चैप्टर है। उसके बाद 3 चैप्टर और रहेंगे। उसके बाद हम राजस्थान का बजट पढ़ेंगे, जो कि आने वाली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा सभी के लिए, जैसे आरएस जैसी टीचर ग्रेड, सेकंड ग्रेड और वीडियो एग्जाम और आरपीसी द्वारा जो भी एग्जाम करवाई जाती है उनके लिए में से क्वेश्चन बनते ही हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान में शहर किसे कहा जाता है? जिसे ऐसा कस्बा जहां जनसंख्या 5,000 से अधिक हो और 75% से भी अधिक जनसंख्या किसमें संलग्न हो? गैर कृषि कार्यों के अंदर संलग्न हो। और 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या में शहरीकरण की आबादी जो कि कितनी है? 24.87, जबकि ग्रामीण आबादी कितनी? 5.13, जो कि 20 व शहर की आबादी 52.10, जबकि भारत की कितनी है? 31.14। तो ये राजस्थान की शहरी आबादी 24% है दोस्तों, और ग्रामीण आबादी 75% है, यानी ग्रामीणों में ज्यादा जनसंख्या अपने रहती है। जबकि भारत में शहरी आबादी कितनी है? 31%, और पूरे विश्व में लगभग 50% जनसंख्या क्या रहती है? शहरों में रहती है। शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है। इसके अंदर राजस्थान में शहरी जनसंख्या में 1.7 करोड़, इसमें से 5.26% कितना प्रतिशत बढ़ा है, जबकि महिलाओं में 4.774 बढ़ा है, प्रतिशत घटा है। और लिंग अनुपात, जैसे पुरुषों 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का लिंग अनुपात कहलाती है। भारत का लिंग अनुपात 943 है, जबकि राजस्थान में लिंग अनुपात 928 है। शहरी लिंग अनुपात 914 बढ़ा है, और ग्रामीण लिंग अनुपात कितना? 933 बढ़ा है। तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है। भारत का कितना लिंग अनुपात है? 943, और राजस्थान का कितना है? 928। शहरी बाल लिंग अनुपात 874, जो कि कम हो रहा है लगातार। और ग्रामीण लिंग अनुपात जो भी कम हो रहा है, यानी जो भी बाल लिंग अनुपात है वो लगातार कम हो रहा है शहरों में और ग्रामीण में, दोनों में। भारत में साक्षरता कितनी है? 7.3%, जबकि राजस्थान की कितनी है? 66.10%, जबकि शहरी साक्षरता कितनी है? 7.970, और ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 61.4, और पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.020, और महिला साक्षरता कितनी है? 5.52.10। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों कि राजस्थान की भारत की साक्षरता कितनी है? 73%, जबकि राजस्थान की 66.10 है। और शहरी साक्षरता कितनी है? 7.9.17। ये दोस्तों अक्सर एग्जाम डाटा पूछ लिया जाता है। और ग्रामीण कितना है? 61.4, और पुरुष की साक्षरता कितनी है? 79.20, और जबकि 52.10 कितनी है महिला साक्षरता। अब तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान में शहर हैं जो उनके लिंग अनुपात किस प्रकार से। तो सर्वाधिक शहरी लिंग अनुपात किस जिले के अंदर है? तो टोंक जिले के अंदर सर्वाधिक लिंग अनुपात क्या है? शहरी लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। बांसवाड़ा में 964 है, और प्रतापगढ़ में 963 है, डूंगरपुर में 951, राजसमंद में 948 है। तो सबसे न्यूनतम किसके अंदर है लिंग अनुपात? जो कि जैसलमेर में है, और धौलपुर में 864 है, अलवर में 872, गंगानगर में 878, और भरतपुर में 887। अब लिंग अनुपात देख लेते हैं किस शहर में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। तो नागौर में सबसे ज्यादा शहरी लिंग अनुपात ज्यादा है, और बीकानेर में लिंग अनुपात कितना है? 906, ये भी दूसरे नंबर पर है। भीलवाड़ा में 904 है, और बारां में 901, और चूरू में 899, यानी ये सर्वाधिक शहरी बाल लिंग अनुपात है। ये वैसे लिंग अनुपात है, और ये बाल लिंग अनुपात है।
न्यूनतम शहरी बाल लिंग अनुपात कितना है? तो धौलपुर इसमें सबसे नीचे है, और गंगानगर ये क्या है 842 है, जो कि शहरी लिंग अनुपात सबसे न्यूनतम है। उसके बाद दौसा है, उसके बाद अलवर और भरतपुर हनुमानगढ़। सर्वाधिक शहरी साक्षरता किसके अंदर है? तो उदयपुर के अंदर है। तो शहर में जो रहने वाली जनसंख्या है उनकी साक्षरता सबसे ज़्यादा जो कहाँ पर है? उदयपुर में है। उसके बाद बांसवाड़ा के अंदर आती है, उसके बाद प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, फिर अजमेर। न्यूनतम शहरी साक्षरता कहाँ है? तो ये 70.6 नागौर में है, और जालोर में 71.1 है, और चूरू में 72.6, और धौलपुर में 72.7, और करौली में 72.8 है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाला 5, सर्वाधिक और न्यूनतम वाले, और सर्वाधिक साक्षरता वाले। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये एग्जाम में दोस्तों आपकी बार पूछा गया था, तो आप इसको जरूर एक बार 2-3 बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। और अर्बन सिटी, राजस्थान में 30 ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 लाख से भी अधिक है। सबसे बड़ा शहर 30 है, जहाँ शहरी जनसंख्या कितनी रहती है? 30 लाख से भी अधिक रहती है। सबसे छोटा शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। शीर्ष 3 स्थान, जहाँ जयपुर, जोधपुर और कोटा। ये क्या है? सबसे शहरी जनसंख्या जहाँ निवास करती है, जैसे जयपुर में रहती है, फिर जोधपुर में, फिर कोटा के अंदर। अंतिम 3 शहर तो बांसवाड़ा और सुजानगढ़ और बूंदी। तो ये हो जाती है सब न्यूनतम शहर में जहाँ जनसंख्या रहती है। सॉरी, बूंदी, सुजानगढ़, बांसवाड़ा। अर्बन डिस्ट्रिक्ट, शहरी जिले कौन से हैं? जहाँ सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है? कोटा है। सबसे कम शहरी आबादी, तो दोस्तों अर्बन डिस्ट्रिक्ट जो कि सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो उसके अंदर कोटा 60% है, और सबसे न्यूनतम कौन सा है? डूंगरपुर है। और इनका शीर्षवार जिले देखे जाएं तो जैसे कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। कोटा में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या रहती है, उसके बाद जयपुर में रहती है, और उसके बाद अजमेर में, और उसके बाद जोधपुर और बीकानेर के अंदर रहती है। अंतिम शहर कौन से हैं जो कि कम जनसंख्या रहती है? जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर। अगला अपना टॉपिक है प्रवासन। जैसे गांव से शहर में जाना, ये प्रवासन मुख्य रूप से किस प्रकार से हो रहा है? मजदूरी करने जाता है, या फिर कोई शादी होकर महिलाएं शहर के अंदर रहने लग जाती हैं। तो ये प्रवासन किस प्रकार से हो रहा है? राजस्थान का जो देखो अपने मूल निवास को छोड़कर दूसरी जगह रहना प्रवासन कहलाता है। सबसे ज्यादा प्रवासन महिला द्वारा हो रहा है। कारण क्या है? शादी है। भारत में प्रवासन 794 लाख है, और जबकि राजस्थान में कितना है? 32 लाख, यानी 4% जब भारत का। पुरुषों में 49% प्रवासन का कारण रोजगार है, जबकि महिलाओं में 59% क्या है? शादी है। तो महिलाओं का सबसे ज्यादा प्रवासन होता है। शहरों में घरों की स्थिति किस प्रकार है? वो तो 69 पॉइंट अच्छी स्थिति है, जबकि 29 पॉइंट रह सकते हैं, तो 2% घरों में रहना बेहद मुश्किल है। शहरों के विकास के लिए शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। 3 है। कब कब स्थापना की थी जयपुर विकास प्राधिकरण का? 1982 में की गई थी, जोधपुर की 2008 में, और अजमेर का नवीनतम जो कि 2013 में की गई थी। शहरी न्यास कौन कौन से हैं? 14 शहरी न्यास है। अलवर, आबू, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, सवाईमाधोपुर। ये शहरी न्यास हैं। और प्रशासन शहरों के संग ये अभियान चला था अभी 2 अक्टूबर 2021 को। शहरी क्षेत्र में नागरिकों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण है। अगला है दोस्तों अपना जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन के फेज चल रहे हैं। फेज 1 कब मानसरोवर से चांदपोल तक चला, जो कि पूर्ण हो चुका है। 3 जून 2015 से शुरू हुआ था इसका कार्य। अगला दूसरा फेज है चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक, जिसका काम चल रहा है। वित्त पोषण कौन कर रहा है? एडीबी कर रहा है इसके अंदर। और
फेज आई सी जो कि बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक का है, ये कब शुरू हुआ? 23 सितंबर 2020 से। हाँ, ट्रांसपोर्ट जैसे बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर का जो लंबाई कितनी है? 2.85। और अगला अपना है सीतापुरी, सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक, जो कि 23 किलोमीटर, ये सबसे लंबा मार्ग है जो कि मेट्रो का। अगला अपना टॉपिक है दोस्तों, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ राजस्थान, रेरा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए और दोस्तों को शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, इसमें रेरा कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, जो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान, रेरा कहा जाता है। रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 में भारत सरकार द्वारा 1 मई 2016 को आंशिक रूप से लागू किया गया, मगर 1 मई 2017 से ये प्रभावी हो गया। रेरा, तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि रेरा के बारे में बताइए कि क्या है। तो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान, इसका फुल फॉर्म है। 1 मई 2017 को, 1 मई को क्या है? मजदूर दिवस है। को राजस्थान में सरकार द्वारा अधिनियम को राजस्थान रियल इस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट नियम 2017 के नाम से अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा आवंटित प्रमोटरों, रियल इस्टेटों एवं एजेंटों के हितों की रक्षा हेतु एक स्वस्थ एवं पारदर्शी एवं कुशल रियल इस्टेट सेक्टर का विकास एवं संवर्धन हेतु राजस्थान में 6 मार्च 2019 को राजस्थान रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन किया गया और रियल इस्टेट अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन भी किया गया। की वेबसाइट है रेरा राजस्थान गवर्नमेंट। अगली है राजस्थान आवासन मंडल। ये 24 फरवरी 1970 को स्थापित किया गया था और राज्य में आवास व आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ये समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वहन योग्य लागत आवास सुविधा प्रदान करता है। अगला अपना टॉपिक है राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विभिन्न नवाचार किए गए हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे ई बिड सम्मिशन द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव, जो कि 10 जून 2020 को प्रारंभ किया गया। इस उत्सव के अंतर्गत मंडल द्वारा 50% तक की छूट के साथ 156 मासिक किस्तों का आवास कार्य की योजना है। 10% गृह प्रवेश पर दिए जाएंगे, 156 किस्तों में आवास प्रदान किए जाएंगे, इसमें 50% छूट के साथ। अगला दूसरा पॉइंट है इसका, अपनी दुकान अपना व्यवसाय। तो ये 7 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया। निर्मित दुकानों में भूखंडों में ई बिड द्वारा निस्तारण किया गया। महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, ये 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई। 750 में कार्यशाला इकाई का निर्माण किया गया और सिटी पार्क मानसूर जयपुर में विकसित किया जा रहा है। सजग एक किसके लिए चलाई? आवासन मंडल द्वारा, जो कि आवासों के निर्माण एवं गुणवत्ता के बारे में संपूर्ण जानकारी एवं निगरानी की जाती है इसके द्वारा। अगली अपनी योजना है राजस्थान में शहरी आवास एवं शहरी आवास योजना। तो ये 20 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी। शिक्षकों व होमगार्ड व पुलिसों के लिए आवास। महात्मा गांधी सबल आवासीय योजना, तो बडली जोधपुर में शुरू हुई। कमजोर आय वर्ग के लिए ये घर बनाए जाएंगे। AIC रेजिडेंसी स्कीम 2 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई। प्रताप नगर जयपुर के अंदर कुछ आय वाले फ्लैट बनाए जा रहे हैं इसके अंदर। एक कोचिंग हब बनाया जा रहा है जयपुर के अंदर। और राजस्थान ग्रीन मोबाइल ऐप, जो कि सिटी मानसरोवर पार्क में पौधारोपण व निगरानी हेतु लॉन्च की गई है। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों। अगली अपनी राजस्थान नियोजन विभाग। इस विभाग को 20 वर्षों के लिए शहरी भूमि का उपयोग तो मास्टर प्लान तैयार किया करना। 211 नगर पालिकाओं में 184 में बनाया गया है। भरतपुर अलवर में राष्ट्रीय राजधानी NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल कर जयपुर व कोटा को काउंटर मैग्नेट सिटी बनाया जाएगा। तो ये नगर नियोजन विभाग। अगली है दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का पुनर्गठित कर इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना नाम दिया गया। 196 शहरी निकायों में लागू किए गए हैं।
इस शहर क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का निर्माण, स्वरोजगार, कौशल रोजगार, सामाजिक जुड़ाव सुनिश्चित करना है। शहरी बेघरों के लिए आश्रय प्रदान करना है। शहरी जन भागीदारी योजना में 2 घटकों में जैसे जन चेतना विकास कार्य, जन भागीदारी में स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य, जल भंडारण संबंधी कार्य। तो प्रोजेक्ट लागत में 50% राज्य सरकार देगी, 30% सहयोग, जन सहयोग और संबंधित निकाय 20% में योगदान देगी। अगला है दोस्तों अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउन। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा ये शुरू किया गया। यह योजना जवाहरलाल नेहरू व राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में चयनित कस्बों में लागू नहीं होगी और इस प्रोजेक्ट में लागत में केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 20%, स्थानीय निकाय 20% का योगदान देगी। राजीव आवास योजना स्लम फ्री इंडिया मिशन चलाया जाएगा झुग्गी झोपड़ियों में मुक्ति के लिए। राजीव आवास योजना, इस योजना का सभी प्रोजेक्ट का विलय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में कर दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, झुग्गी झोपड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। अगली अपनी दोस्तों शहरी विकास कोष पार्ट सेकंड। राज्य में शहरी विकास के लिए यह योजना 25 अगस्त 2021 को यह बनाया गया है, शहरी विकास कोष। तो शहरी अगली है अपने दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि शहरी है। 2015 में ये शुरू हुई। बेघर लोगों को 2022 तक सस्ते घर उपलब्ध करवाना है। लाभार्थी को आर्थिक दृष्टि से वार्षिक 3 लाख होनी चाहिए और निम्न निम्न आय वर्ग जैसे 3 से 6 लाख तक होनी चाहिए। केंद्र राज्य की भागीदारी 60-40 की है। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को 100 स्मार्ट शहरों को बनाया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी मिशन इसके तहत 100 शहरों को चुना गया है दोस्तों। एक प्रत्येक शहर के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। राजस्थान के 4 जिले हैं, कोटा, अजमेर, भरतपुर और उदयपुर। और अमृत मिशन योजना अगली अपनी योजना है। अटल मिशन रेजुवेन रेजुवेनेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो भारत सरकार द्वारा ये 2015 को शुरू की गई थी। 1500 शहरों में इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान में 29 शहर इसमें शामिल हैं। देश में सभी शहरों में जल आपूर्ति, साफ सफाई एवं सीवरेज कनेक्शन प्रदान करता है। तो एक बार दोस्तों अपन रिवाइज कर लेते हैं इसको। शहरी विकास में अपन पढ़े कि अपन ने के बाद अपन ने पढ़ा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले जैसे टोंक और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। उसके बाद शहरी लिंग अनुपात सबसे कम वाले, फिर बाल लिंग अनुपात वाले, सर्वाधिक शहरी लिंग अनुपात वाले, साक्षरता वाले, शहरी सर्वाधिक शहरी आबादी वाले। उसके बाद अपन ने 3 प्राधिकरण पढ़े जो कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर में स्थापित किए गए हैं और जयपुर मेट्रो पढ़ी। उसके बाद अपन ने रेरा जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है फिर से, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ राजस्थान। आवासन मंडल के बारे में पढ़ा, रहने की आवास सुविधा प्रदान करने को इसमें प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना शिक्षक एवं होम गार्डों के लिए। महात्मा गांधी सबल योजना और आईएससी रेजिडेंसी। उसके बाद नव नियोजन विभाग, दीनदयाल अंत्योदय योजना। फिर अगली अपन ने पढ़ी राजस्थान आवास योजना और फिर राजस्थान शहरी विकास कोष जो कि 25 अगस्त 2021 को बनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी बेघर बेघर लोगों को 2022 तक सस्ते घर उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री आवास योजना। स्मार्ट सिटी 100 शहर के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान के कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर है। अमृत मिशन 500 शहरों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य जल आपूर्ति, साफ सफाई, सीवरेज और कनेक्शन प्रदान करना होता है। एलईडी लाइट प्रोजेक्ट, स्ट्रीट लाइट में एलईडी लाइट का प्रयोग करना, ये राज्य सरकार का ऊर्जा बचत का प्रोजेक्ट है जो कि रोड पे जो लाइटें लगाई जाती हैं उनके लिए ये है योजना एलईडी लाइट प्रोजेक्ट है। स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2014 को चला था, शहरी
केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है ये। और सार्वजनिक भागीदारी, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण, सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु शहरी क्षेत्र में ठोस में अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता को बेहतर करने के लिए उद्देश्य ये चलाया गया। इस मिशन के तहत सभी शहरी स्थानीय निकायों को समय में खुले शौच मुक्त करवाना है। उसके बाद स्वच्छ भारत 2.0 चला, जो कि 2 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। शुरू कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2021 से 2 अक्टूबर 2026 तक। अगली अपनी योजना है दोस्तों, फिर से इम्पोर्टेंट योजना है इंदिरा रसोई योजना, जो कि 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी। लोगो क्या है इसका? कोई भूखा न सोए। इंदिरा रसोई पूरे भारत में संचालित जिम्मेदारी से किसी एक संस्था को नहीं दी जाएगी। ये जिलेवार एवं निकायवार व विभिन्न एनजीओ के द्वारा इसको जोड़ा जाएगा। 213 नगरीय निकायों में 358 रसोई में बिठाकर भोजन करवाया जाएगा। पहले दोस्तों वसुंधरा की सरकार के अंदर यह वैन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती थी, और अब की बार इसमें केंद्र सरकार द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि बैठ के खाना खिलाया जाएगा। इसमें 8 रुपये प्रति थाली के भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, और 17 रुपये क्या देगी? सरकार देगी। अगली अपनी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्ट्रीट एवं वेंडर एवं 1 जुलाई 2020 को शुरू हुई थी ये योजना। और स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये की राशि का ऋण दिया जाता है। यह केवल शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए ही है। तो अगला दोस्तों अपन ने ये 7 चैप्टर पढ़ा। अगला अपन पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान में बुनियादी सामाजिक सेवाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, 2 पार्ट और हैं इसके बाद अपन